नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। हम देख रहे हैं नीलोत्पल मृणाल लिखित डार्क हॉर्स उपन्यास। आज इस उपन्यास का चौथा भाग, जिसमें हम देखने वाले हैं चौथा अंक। इसके पूर्व बताया है इसकी कहानी 27 अंकों में है, अतः हम ये पूर्ण कहानी इसी रूप में देखने वाले हैं। चौथे अंक में क्या होता है इसका परिचय आज हम देखने वाले हैं। चौथे अंक के परिचय की ओर आने से पूर्व हमेशा की तरह इस चौथे अंक में कौन से पात्रों के संवाद है या कौन से पात्र है इसका परिचय देख लेंगे। इस अंक में भी पात्र दो ही है, संतोष नायक और राय साहब, जिनका मूल नाम है कृपाशंकर राय। क्योंकि संतोष राय साहब के कमरे में पहुंचा है, वहां क्या होता है और किस प्रकार संतोष राय साहब से प्रभावित होता है, यह बात आज हम इस चौथे अंक में देखने वाले हैं। देखते हैं डार्क हॉर्स उपन्यास का चौथा अंक। चौथे अंक में संतोष राय साहब की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होता है और मैं सही जगह पर पहुंच गया हूं इसका गर्व महसूस करता है। अब मुझे आईएएस या आईपीएस होने से कोई नहीं रोक सकता, इसका विश्वास संतोष को होने लगता है। कारण राय साहब छोटी छोटी बातों से सिविल सेवार्थी को किस प्रकार व्यवहार करना है, यह सीख संतोष को देता है। संतोष उससे प्रभावित होता है। राय साहब की बातें सुन संतोष को लगता है कि मैं अधिकारी बनने लायक नहीं हूं। इस पर भी वे समझाते हैं, अभी अभी आप आए हो, सब सीख जाओगे। अंक का प्रारंभ राय साहब अदरक वाली चाय बना रहे हैं, इसीलिए संतोष को फ्रेश होने के लिए कहते हैं। परंतु वहां की गंदगी को देख संतोष सोचता है, भला इस बाथरूम में कोई फ्रेश होकर कैसे निकल सकता है। इसीलिए केवल बेसिन में मुंह धो वापस कुर्सी पर बैठता है और संतोष उनकी बातें सुनता है। राय साहब यात्रा के बारे में पूछते हैं। राय साहब यात्रा के बारे में पूछता है, तब संतोष कहता है, यात्रा तो अच्छी रही, पर यहाँ के बूढ़े बड़े हरामी हैं। यह बात संतोष करता है। बस एक आदमी के व्यवहार के आधार पर पूरे वर्ग या समुदाय के प्रति धारणा बनाना ठीक नहीं है। एक सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्र की यह सोच नहीं होनी चाहिए, उसकी सोच व्यापक होनी चाहिए। संतोष राय साहब के इस सोच से प्रभावित होता है। इतने में संतोष के फोन की रिंग बजती है, जिस पर भरत कुमार व्यास का माटी से जुड़ा हिट लोकगीत लगाया था। उसके शब्द हैं, जैसे पटना से पाजब बलम जी, पटना से पाजिब बलम जी, आरा से होंठ लाली, महंगाई द छपरा से चुनरिया छींट वाली। पाजिब यानी पायल। यह लोकगीत है, प्रसिद्ध लोकगीत है भरत कुमार का, जो संतोष के फोन का रिंगटोन है। इस पर भी राय साहब आपत्ति उठाते हैं। गाना ऐसा होना चाहिए जिससे प्रेरणा मिले, जैसे हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। संतोष का मन अब राय साहब को सलाम करना चाहता है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, ये गाना कितना वास्तववादी है। भले ही फिल्म में फिल्माया गया है, फिर भी यह जिंदगी की वास्तविकता बताता है। मनुष्य को किस प्रकार पल का मूल्य रखना है, यह गाना बताता है। जैसे एक तत्ववादी विचार संतोष को राय साहब बताते हैं, तब संतोष राय साहब को सलाम करना चाहते हैं। इतने में संतोष को भूख लगी, वह खाने की बात करता है। यहाँ रहेंगे तो हमारी तरह भूख पर भी विजय पा लोगे, क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी करने वालों को भूख भी नहीं लगनी चाहिए। पढ़ाई
और परिचर्चा में भूख का पता ही नहीं लगता यहाँ के लोगों को, ऐसा राय साहब संतोष को कहते हैं। इस वक्त संतोष के मन में मनोदशा को भाप कर वह अपना वजन बढ़ाते हुए राय साहब कहता है, संतोष जी, आदमी जैसे पेट का गुलाम होता है, उसके मस्तिष्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, विचार आने बंद हो जाते हैं, भूख का अंधा कुछ नहीं देखता। और जान लीजिए, एक सिविल छात्र के लिए मस्तिष्क खुला होना चाहिए, विचारों का आना भूख से ज्यादा कई ज्यादा जरूरी है, ऐसा राय साहब संतोष को बताते हैं। भूख महत्वपूर्ण नहीं, विचार आना महत्वपूर्ण है, बुद्धिमत्ता होना महत्वपूर्ण है, अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। यह बात आईएएस के सिविल सेवा के छात्रों के लिए आवश्यक है, यह बात राय साहब संतोष को बताते हैं। कितने लोग भूख से मर रहे हैं, आप उनके प्रति असंवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा सवाल राय साहब संतोष को पूछते हैं। हमारे दुनिया में आज कितने लोग भूख से मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, उनकी वेदना, उनकी संवेदना आपको दिखाई नहीं देती और आपको भूख लग रही है। सिविल सेवा के प्रतियोगी के नाते हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, ये बात राय साहब संतोष को बताते हैं। संतोष की आंखें भर आती है, अपने दुनिया के भूख से मर रहे लोगों की व्यथा वेदना सुनकर संतोष की आंखें भर आती है। वह अपने आप पर गर्व शर्म महसूस करता है, शर्म महसूस करता है। मैंने अपने खाने के बारे में सोचा और दुनिया के भूख को भूल गया, क्या बनूंगा मैं आईएएस। इस पर राय साहब कहते हैं, इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, आप अभी आए हैं, आपको क्या पता आईएएस के छात्रों को किस एंगल से सोचना है, धीरे धीरे आप भी समझ जाओगे। संतोष ने अब चुप रहना ही उचित समझा, पर राय साहब ने वैश्विक भूख की भयावह तस्वीर दिखाकर अपने 50 रुपए बचा दिए थे, वरना मेजबान और सीनियर होने के नाते संतोष को खाना खिलाना पड़ता। विवेक छात्र है, कभी कमा नहीं रहे, इसलिए पैसों के बारे में उन्हें सोचना पड़ता है। अगर वह आज संतोष उनके घर में मेहमान आया है तो उसे खाना खिलाना पड़ेगा, इसीलिए अपने ही टिफिन में दोनों खाई, इसलिए उन्होंने संतोष के सामने वैश्विक भूख की समस्या खड़ी कर दी। संतोष भी भावुक है, उसमें द्रवित हो गया और अपनी भूख के बारे में उसने सोचना बंद किया। इस प्रकार तीसरे अंक में राय साहब के विचारों से संतोष प्रभावित होता है और उन्हें अपना गुरु मानने लगता है। उसे लगता है कि मैं सही जगह पर पहुंच गया, इसीलिए वो अपने पिताजी को जब फोन आता है तो फोन पर भी बताता है कि मैं सही जगह पर पहुंच गया हूं, अब मैं आईएएस बनकर ही रहूंगा। इस प्रकार ये समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।